I sleep every day at around 9:30. I get up at 4 o'clock. की आदत है सुबह 5 बजे उठते ही चाय का प्याला लेने की। उन्हें इस दौरान किताबें पलटना पसंद है। से उठने वाले का भाग्य भी सो जाता है। जो देर तक सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है। जो सुबह जल्दी जागता है उसका भाग्य भी जाग जाता है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर योग गुरु रामदेव बाबा तथा मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार तक ब्रह्म मुहूर्त के उठने के बारे में जानते हैं तथा इसे अपनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का दूसरा नाम टाइम ऑफ क्रिएशन है, यानी सृजन का समय। 24 घंटे के पूरे दिन को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है और आज इस वीडियो में हम उन्हीं में से एक ब्रह्म मुहूर्त को डिस्कस करने वाले हैं। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ हो जाता है परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त को और भी ज्यादा डिटेल में समझने के लिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के पीछे के साइंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो हमारे ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बारे में सलाह दी गई है। इसे मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है। हमारे पूरे शरीर में ग्लैंड्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ स्पेशल तरीके के केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी के वेरियस प्रोसेसेस को करने में मदद करते हैं। उसी में से एक ग्लैंड है पाइनियल ग्लैंड, जो कि हमारे मस्तिष्क में मौजूद होता है। ये ग्लैंड मेलाटोनिन नाम के केमिकल को सिक्रीट करता है। ये केमिकल हमें मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल सपोर्ट देता है। हमारा दिमाग ये केमिकल सुबह में सबसे ज्यादा सिक्रीट करता है। इसके एक्सेस सिक्रीशन के कारण आप अपना अवचेतन मन और अपनी इच्छा शक्ति का पूरा इस्तेमाल ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको मेलाटोनिन का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। इसलिए आपको सुबह उठकर मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस करने की सलाह दी जाती है। मेरे अनुसार यदि आप मेडिटेशन जैसी भारी प्रक्रिया को नहीं कर सकते, आपको ओमकार का नाद भी करना चाहिए। ओमकार के नाद में ब्रह्मांड का सार मौजूद है। ब्रह्मांड का सार मौजूद है। यदि आप ओमकार का नाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता है। या फिर आप विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसी मानसिक तस्वीर देखनी है कि जो आपका टारगेट है आपने उसे अचीव कर लिया है। सच्ची कृतज्ञता को महसूस करना है, जिससे आप ब्रह्म मुहूर्त जैसे खास समय में अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार भी ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब आप आसानी से परमात्मा से एवं यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को आसानी से बता सकते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विजुअलाइजेशन या फिर अपने काम को करने जैसी प्रक्रिया करते हैं तो सफलता पाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऋषि वाग्भट्ट के द्वारा लिखा गया ग्रंथ अष्टांग हृदय के अनुसार तथा हमारा शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त खुद के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय आपको अपने साथ समय बिताने को मिलता है। समय जैसी शांति आपको किसी भी और समय नहीं देखने को मिलेगी। यह समय दिन के उत्तम समय में से एक है। ऐसा समय है जब आप मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और पढ़ाई जैसी चीजों को कर सकते हैं। मेरे अनुसार इस समय आपको एक्सरसाइज से ज्यादा ध्यान मेडिटेशन पे देना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपको मसल्स को स्ट्रांग बनाने की जगह अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना चाहिए। और मसल स्ट्रांग बनाने के लिए जिमिंग या फिर योगासन आदि आप उस समय कर सकते हैं जब सूर्य उदय हो रहा होता है, किसी ऐसी जगह पर जहां आप सूर्य की किरणों को अपने पूरे शरीर पर फील कर पाएं। और यदि आप ज्यादा व्यस्त रहते हैं और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करने वाले प्रक्रिया के बाद सिर्फ 5 मिनट की धूप अपने शरीर पर ले सकते हैं। इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और ऐसी ही कई बीमारी से दूर हो जाते हैं और आप सचमुच रिलैक्स और काम फील करते हैं। इससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक और अच्छा फील करते हैं और तो और ज्यादा पॉजिटिविटी पूरे दिन भर महसूस करते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर वातावरण की बात की जाए तो इस लहजे से भी ब्रह्म मुहूर्त में ताजी और साफ हवा का संचार होता है और हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर में प्राप्त होता है। आप अपने ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरे बॉडी में इंक्रीज कर देते हैं और इससे आपका पूरा शरीर एफिशिएंटली काम करना स्टार्ट कर देता है। इस समय हवा में पॉल्यूशन की मात्रा सबसे कम होती है। इतना ही नहीं, कई बार ये भी देखा गया है कि इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। यह आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इससे आपको डायबिटीज जैसी बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। ये हर तरीके से बेहतर है। जिस कार्य में आप सफलता चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई पढ़ाई हो या आपका कोई छोटा मोटा काम हो,
ब्रह्म मुहूर्त में इसे करना शुरू कर दें। कार्य में निश्चित ही सफलता मिलती है और ये कई लोगों के द्वारा आजमाया हुआ है। आप एकदम से टाइमिंग्स नहीं बदल पाएंगे, लेकिन प्रयास से सब कुछ हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 से लेकर के 6 बजे के बीच में अपने आप ही हमारी आंख खुल जाती है। इसको भी पॉजिटिव साइन माना गया है। इस समय यदि आप एक बार अपने बेड से उठकर आंखों को बंद करके इनहेल एक्सहेल करने के बाद अपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सिर्फ एक नहीं, जीवन के कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। इनफैक्ट तब आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना आसानी से कर पाते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन प्रयास करना होगा। सुबह उठने की प्रक्रिया रात को जल्दी सोने से ही शुरू हो जाती है। आपको हर रात 9 बजे या फिर 9:30 बजे तक सो जाना चाहिए। जब आप शुरुआत में 9 बजे सोने जाएंगे तब आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आदत 11 से 12 बजे के बीच सोने की है और इसके फलस्वरूप आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा संभव हो जाएगा। इसलिए आपको रात को थोड़ा जल्दी खाना खा लेना चाहिए और हल्का खाना खाना चाहिए। यदि आप 9 बजे सोना चाहते हैं तो आपको 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए, तब आपको जल्दी नींद आती है। आपका डिनर आपके सुबह उठने के कार्य को निश्चित करता है। ब्रह्म मुहूर्त को यूटिलाइज करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके लाभ 100 टाइम्स ज्यादा अच्छे होंगे। तो क्या आप सुबह उठने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।